पदाधिकारी हैं या अन्य कोई सामाजिक व्यक्ति है, सब इसके अंदर लग करके इसको स्वच्छ बनाने का काम हम करेंगे। और एक जैकबपुरा में सीवरेज की समस्या को लेकर के बात थी, उसमें लापरवाही बरतने पर जो एनसीजी के अधिकारी थे सीवरेज को लेकर के, उसको भी हमने कहा है कि जो अधिकारी है उसकी सुनिश्चितता की जाए ताकि लंबे समय से लोग समस्या को लेकर के पीड़ित ना हो, त्वरित उनका समाधान हो, टाइमली हो, उसको टाइमबद्ध तरीके से आप बता करके उसका समाधान करें, लोगों की बात को सुनें। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के एप्लीकेशन लेकर के आ रहा है तो उसको तुरंत सुन करके उसका समाधान करें, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। ये हमने अधिकारियों को कहा है और उनके सुनिश्चित भी किया है कि कोई व्यक्ति बार बार शिकायत लेकर के आता है तो वो फिर बार बार आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सुने। आज मेरे लिए, क्योंकि जब मैं ग्रीवेंस की जिला गुरुग्राम की बैठक में आया हूं तो आज यहां पर लगभग 208 करोड़ 97 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। इनमें ये कुल 13 परियोजनाएं हैं। 13 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं के आज 169 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन हुए हैं और 29 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यहां पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 100 MLD का चंदू बूढ़ेड़ा में 83 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है। पंचगांव फारूकनगर सड़क को चौड़ा करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये 55 करोड़ रुपए की 55 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से आज इसका उद्घाटन हुआ है। हेली मंडी फारूकनगर सड़क का नवीनीकरण करना 13 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से हुआ है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद के नए भवन का निर्माण 5 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहना में नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिलानी के नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनवापुर में नए भवन का निर्माण 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अलीपुर, हरिएड़ा और रायसीना गांव में के रायसीना मंदिर तक सड़क का निर्माण ये 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से हुआ है। ननेड़ा तक बीपीडीएस सड़क का निर्माण 33 लाख रुपए की लागत से हुआ है। लो सिंघानी से चवनपुरा बिल्डिंग का सड़क का निर्माण 28 लाख रुपए की लागत से हुआ है। कुल मिलाकर के 179 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से इन कार्यों के आज उद्घाटन हुए हैं और जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया है इनमें सोहना, अभयपुर, लोहतकी, खेरला, दमदमा से रिटोज तक सड़क का निर्माण 16 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा।
जल्दी ही उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। दमासपुर वाया नया गांव तक सड़क का निर्माण 13 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। कुल मिलाकर के 29 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से ये कार्य किए जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी मुझे हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कभी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी संसद का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और गति से काम चल रहा है। 11 वर्षों के अंदर आज धरातल के ऊपर काम दिखाई दे रहे हैं। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज अगर हम देखें रेलवे की कनेक्टिविटी आज बड़ी मजबूत हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उपलब्ध कराई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि जहां देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य को लेकर के चाहे नए एम्स बनाने की बात है, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, मोदी जी लगातार गति से काम कर रहे हैं ताकि देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी ने की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, परंतु एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ रही थी। मात्र 700 सीटें कांग्रेस के समय में 55 सालों तक 700 सीटों में से हमारे पास डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे थे, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। परंतु हमने इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है और 9 जिलों के अंदर बन रहे हैं। आज लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई हैं। लगातार इन सीटों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस अपने कामों में जो उन्होंने किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर तो फंसी रही, भ्रष्टाचार तो करती रही, परंतु देश के विकास की तरफ नहीं सोचा। देश के विकास की तरफ अगर कोई व्यक्ति ने आजादी के बाद इतनी गति से काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस व्यक्ति ने आजादी के बाद भारत को एक प्रगतिशील भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय कृष्ण पाल जी गुर्जर और हमारे विधायक मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद के थे वो सभी मिले थे और हमने उनको कहा है
कि हम अपनी आपकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सीसी कमेटी है उसके आगे हम रखेंगे और सीसी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की है, क्योंकि आगे गरीब परिवार हैं, गरीब घर हैं और इन्वायरमेंट को उन परिवारों से, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वो गांव बसा हुआ है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से गांव बसा हुआ है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे उस कमेटी के माध्यम से कि उसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि गरीब परिवार हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो घर बना करके लोगों को देने का काम कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट भी बचा रहे, उसको भी दिक्कत न आए और उसके बारे में जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसको सिर माथे लेकर के काम करेंगे, ताकि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण दोनों के संतुलन में हम विश्वास रखते हैं। पर्यावरण भी बचना चाहिए और विकास भी होना चाहिए और इसको लेकर के हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपकी बात को हम रखेंगे। महापंचायत हुई, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि महामंच पर थे और भाजपा पर निशाना साध रहे थे। जिस तरह से आपने मुलाकात की है, आज पंचायत में भाजपा का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। भाई उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा जिनने जन्म दिया उस समस्या को वहीं जाकर बैठ गए, जन्म तो उन्हीं ने दिया और तो कोई जन्म देने वाला नहीं था। यही तो कांग्रेस के लोग थे, बाकी आप काम नहीं है किसी को और दलापा में जाकर वैसी बैठ गए। जंगल सफारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं, केंद्र के पास कितने प्रस्ताव आ रहा है, हरियाणा के पास इतना खर्च नहीं रहेगा, इस तरह की चर्चाएं क्या बात? नहीं, देखिए केंद्र के सहयोग से तो कुछ भी नहीं है। केंद्र का सहयोग मिलेगा तभी तो हमारा इतना काम हम कर रहे हैं। ये केंद्र के सहयोग से तो कर रहे हैं, ये मोदी जी के सहयोग से तो कर रहे हैं। परंतु कई दल ऐसे हैं, मोदी जी तो भेजते हैं खूब पैसा, परंतु अपने राज्य के अंदर उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं जनो मैं कर रहा हूं। भाई तय तो कर रहा है, ये तो एक सिस्टम की जिम्मेवारी है। भी सिस्टम करेगा, केंद्र पैसा देगा, केंद्र सहयोग देगा तो स्टेट अपने तरीके से उसको योजना को लागू करेगा, परंतु वो तो मोदी जी की योजनाओं को भी लागू नहीं करते। क्योंकि जंगल सफारी का यही है, केंद्र से जो भी सहयोग मिल रहा है आगे भी मिलेगा, क्योंकि हमारे एनसीआर एरिया के अंदर कोई इस प्रकार का स्थान नहीं है जिससे कि लोग वहां पर जा सकें, टूरिस्ट आ सके। ये जंगल सफारी उसी को ध्यान में रख करके हमने पिछले दिनों विजिट भी किया था गुजरात के जामनगर में। वहां पर जो जंगल सफारी थी बहुत अच्छी थी, वनतारा में, उसको हम देख करके आए हैं और हम केंद्र से बात करके इसको जल्दी बनाने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोली नहीं चली, ऐसा नहीं है। नहीं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और हम बिल्कुल उसको लेकर के हमारी पुलिस भी, हम भी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, और जो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होती है। हमारी पुलिस कर रही है। जल भराव पे क्या कहेंगे? 7 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी भी राजीव चौक के सबवे में पानी भरा है, बच्चे नहा रहे हैं, जब पिछले साल वहीं पर एक युवक नहीं, देखिए ऐसा क्योंकि बरसात जब एकदम अचानक ही बहुत ज्यादा बरसात आती है और उससे अव्यवस्था हो जाती है। आप देखते हैं पिछले 2023 का विषय है, हिमाचल के अंदर इतनी ज्यादा बरसात हुई, वो सारा पानी हमारे यहाँ आ गया। 8-8 फुट पानी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आ गया, क्योंकि जब ये प्रलय है, जब ये इतनी ज्यादा प्रलय आ जाती है तो जो स्थिति हम ठीक भी करते हैं उनको भी अव्यवस्थित कर देती है। परंतु हमारे अधिकारी गति से लगे हुए हैं, आज भी मैंने पूरा उसको वॉच किया है और इसका कई कोर्टों के अंदर भी विषय फंसे हुए थे, धीरे धीरे करके उनका भी समाधान कर रहे हैं। समाधान करके जो नाले जहां से बनने थे वो बन रहे हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारा गुरुग्राम नंबर 1 का सिटी रहे, उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई कोताही है, समय लगता है और समय लगता है तो उसका समाधान सीएम साहब सिंह चौटाला को बेटे को एक वॉइस द्वारा
अभी नोट आया है नकदी वाले का चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में शिकायत दी गई है और कहा है कि अपने पापा को बोल देना कि मेरे रास्ते में नहीं आए, नहीं तो प्रधान जी के पास भेज दिया जाएगा। इस तरह का वॉइस नोट आया है उनके बेटे करण प्रताप। नहीं, देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता, और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई ना हो तब तो उसके ऊपर विषय है, परंतु तत्परता से हमारी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम हम गति से करेंगे, हमने कहा है।